मैं अब्दुल हन्नान शिवाजी नगर के हल्के में उम्मीदवार की हैसियत से मैं हिस्सा ले रहा हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक तहरीक है और ये तहरीक तकरीबन 10 साल से पूरे हिंदुस्तान में, खुसूसन कर्नाटका में, खुसूसन बेंगलोर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। समाजी खिदमात, इसमें दलित, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स को लेकर जिस तरीके से अवामी मसाइल को हम उठा रहे हैं और जब भी जुल्म होता है उसके खिलाफ जिस तरीके से हम आवाज़ उठा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें अवाम के सामने हैं और हर काम हम मशवरे से कर रहे हैं और फिर हर काम के बाद अकाउंटेबिलिटी हमारी होती है, एहतसाब होता है। ये जो फार्मूला है, इतना बेहतरीन फार्मूला है कि हम 10 साल का सफ़र पूरा किए हैं और फिलवक्त यहाँ पर तकरीबन शिवाजी नगर है, भारती नगर है, अलसूर है, रामसामी पाल्या है, जय महल है, वसंत नगर है, ये तमाम इलाकों में हमारा कैडर्स अवाम तक पहुँच रहे हैं, वोटर्स तक पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो ये इलेक्शंस आए हैं, ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती से यहाँ पर इंतखाबात आए हैं। 2018 में हम यहाँ पर पूरे सेक्युलर हुकूमत को लाने के लिए पूरे वोटों को मुत्तहिद करके हमने वोट दिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो सो कॉल्ड एमएलएस हैं वो किस तरीके से दूसरी पार्टियों को जा रहे हैं। अगर दूसरी पार्टियों को जाते तो कोई उतने मसाइल नहीं थे, बीजेपी को टारगेटली जा रहे हैं। तो फिर ये भी ऐलान हो रहा है कि आइंदा दिनों में ये इलेक्शन से पहले या बाद में बहुत से लोग फिर एमएलएस इधर उधर होने वाले हैं। तो ये तमाम मसाइल से बाहर आने के लिए हम सियासी क़ुव्वत को मजबूत करना है। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शिवाजी नगर के अंदर दलितों के और मुसलमानों के अक़लियतों के वोटों को हासिल करके इक़्तिदार पर ज़रूर आएगी। और हमने हफ्ते का दिन नामिनेशन हमने दाखिल किया और कल इतवार का दिन 1000 की तादाद में हमने रैली निकाली और हमारा कार्यकर्ता जो है औरतों में, नौजवानों में, उलमाए किराम में तमाम ज़बरदस्त हमारा कैंपेन चल रहा है और यहाँ पर अवाम तब्दीली चाह रही है। अब कांग्रेस जेडीएस का मसला नहीं रहा यहाँ पर जो मसला है डायरेक्ट हमारी जो फाइट है वो बीजेपी से है। चूँकि बीजेपी सेंट्रल में है, बीजेपी स्टेट में है, बीजेपी बीबीएमपी में आ चुकी है, बीजेपी वक्फ बोर्ड में है, बीजेपी हज बोर्ड में है, बीजेपी माइनॉरिटी। अब बीजेपी से डरने का कोई मसला नहीं है। बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए, बीजेपी ज़हनियत जो कांग्रेस के अंदर है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमने अपना लोहा मनवाया है और हमारे कार्यकर्ता और अवाम मिलकर इस मरतबा एक बड़ी तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के लोग आके बोल रहे हैं कि वोट बिखर जाएंगे। वोट कैसे बिखरेंगे जबकि अवाम ने मन बना लिया है, तो वोट बिखरेंगे नहीं। गुज़िश्ता मरतबा एमपी इलेक्शंस में हम देखते हैं 20 पर 8 में से 26 जगह पर बीजेपी आई है, एक जगह जेडीएस आई है, एक जगह कांग्रेस आई है, जबकि पूरी कौम ने मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिशें की। यही पार्टी के लोग हैं जो अंदर के इख्तलाफात की वजह से अपने नुमाइंदों को हरा रहे हैं। हम तो यहाँ पर पूरे वोटों को इकट्ठा करेंगे और फिर ज़रूर जीत हासिल करेंगे। चूँकि यहाँ के जो मसाइल हैं, कचरे का मसला हो, बदउनवानी और करप्शन का मसला हो, और फिर जो है यहाँ पर राउडिज़म हो और रास्तों का ट्रैफिक का मसला हो, बेसिक कम्युनिटीज़, पानी और पाइपलाइन का मसला हो, इतने ख़तरनाक मसाइल हैं जिसकी तरफ 10 साल से तवज्जो नहीं दी गई है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक एक मसले को हल करने के लिए अपने कार्यकर्ता के साथ मजबूत है। गुज़िश्ता दिनों में बैतुल माल के पास और निस्वान स्कूल के पास जिस तरीके से हमने पुराने कचरे को उखाड़ फेंका है, पाक किया है, लोगों के अंदर एक सुकून और रास्तों पर चलने फिरने वालों को एक थोड़ा इत्मीनान हुआ है। तो इस तरीके का अलग अलग कचरा है जिसे उठाना है, इंशाल्लाह हम ज़रूर इसके ताल्लुक़ से करेंगे। यहाँ पर देखिए गुज़िश्ता एमएलए रोशन बेग साहब और फिर उनके काले करतूत और आईएमए का मामला, ये तमाम चीज़ें इतने लोगों के अंदर बदज़हन कर दिए हैं कि वो तब्दीली चाहते हैं और तब्दीली के लिए और एक गलती करके वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे, चूँकि 40 साल उसके पीछे वो मेहनत लगा चुके हैं। अब जो ये तब्दीली आएगी वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए से आएगी। रोशन बेग साहब की तो हालत ऐसी हो गई, ना घर का ना घाट का, इस तरीके से हो गया। अब वो फिर देखेंगे कि अब जो नुमाइंदा आएगा वो बिल्कुल जो है तमाम चीज़ों का ख्याल रख के रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। सर शुक्रिया।